वॉइस कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी, यह क्या है? यह विभिन्न डिवाइस, सिस्टम या टेक्नोलॉजी में एक सॉफ्टवेयर है जो बोले गए आदेशों के माध्यम से संचालित होता है। यह टेक्नोलॉजी मानव आवाज़ निर्देशों को समझने और उनका जवाब देने के लिए स्पीच रिकग्निशन का उपयोग करती है। यह टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत करने का एक हाथों से मुक्त तरीका है जो केवल आवाज़ पर निर्भर करता है। इसे वॉइस कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए iOS या एंड्रॉयड पर एलेक्सा, सीरी या गूगल असिस्टेंट लें, जो ऑडियो संकेतों के साथ समर्थन प्रदान करते हैं। यह सभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हैं। जब आप लाइटें चालू या बंद करने के लिए कहते हैं तो यह निर्देश का जवाब देते हैं। या एसी ले लो, यदि आपको ठंड लग रही है और आप चाहते हैं कि तापमान 20 तक बढ़ जाए, या आप चाहते हैं कि तापमान 18 तक कम हो जाए, या आप चाहते हैं कि हवा के लिए वेंट ऊपर और नीचे हो। दूसरा उदाहरण स्मार्टफोन या कंप्यूटर का है। जो बोला जाता है वह पाठ में परिवर्तित हो जाता है। वॉइस कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी का विचार कहाँ से आया? कई सालों पहले पहला स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। यह केवल संख्याओं पर केंद्रित था। उदाहरण के लिए संख्या 2 और 13। हालांकि यह शब्दों पर लागू नहीं होता। उन्नीस सौ 52 में बेल लैब्स ने बोले गए अंकों को पहचानने के लिए ऑड्री बनाया। आगे बढ़ते हुए 1962 के आसपास IBM ने शू बॉक्स विकसित किया जो 16 अंग्रेजी शब्दों को पहचान सकता था। उन्नीस सौ 60 के दशक के अंत तक स्पीच रिकग्निशन वॉवल्स AEIOU और कॉन्सोनेंट्स जैसे B, C, D, F, G के साथ सीमित शब्दों का समर्थन करने के लिए उन्नत हुई। यह केवल शब्दों की सीमित समूह के साथ काम करता था। आज टेक्नोलॉजी कई भाषाओं के सभी शब्दों को पहचान सकती है। वॉइस कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी ने विकलांग लोगों को अपने दैनिक जीवन में बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाया है। यह विकलांग लोगों की कैसे मदद करता है? यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को लाइट चालू या बंद करने के लिए, AC को उपयोग करने के लिए स्विच बोर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय वह वॉइस कमांड का उपयोग कर सकते हैं जो आसान और सुविधाजनक है। दृष्टिबाधित व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो फ़ोन पर आए किसी संदेश को ज़ोर से पढ़ने के लिए कहता है। एक बार जब टेक्नोलॉजी इसे पढ़ने में सक्षम बनाती है तो यह व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाती है। उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता क्योंकि टेक्नोलॉजी उन्हें सक्षम बनाती है। डिसलेक्सिया से एक पीड़ित व्यक्ति का दूसरा उदाहरण लें। उदाहरण के लिए वह अक्षर B और D या F और L के बीच भ्रमित हो सकता है। इसे शब्दों की वर्तनी कठिन हो सकती है। ऐसी व्यक्ति के लिए टाइप करना कठिन हो सकता है। इसके बजाय व्यक्ति बोल सकता है और टेक्नोलॉजी को स्वचालित रूप से इसे पाठ में परिवर्तन करने दे सकता है। फिर इसे बिना किसी तनाव के ईमेल के रूप में भेजा जा सकता है।
क्या आप सोच रहे हैं कि क्या यह टेक्नोलॉजी केवल विकलांग लोगों के लिए बाधाओं को दूर करने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए है? यह केवल विकलांग लोगों पर लागू नहीं होता है। इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप सीरी से माँ को एक संदेश भेजने के लिए कह सकते हैं जिसमें पूछा जाए कि रात को खाने में क्या बनाया गया है। या यदि आपको अपना पसंदीदा संगीत सुनने का मन है तो आप गूगल असिस्टेंट से उसे चलाने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद इसे स्वचालित रूप से चलाया जा सकता है। यदि आप मौसम का अपडेट चाहते हैं तो आपको स्क्रॉल करने या इधर उधर खोजने, स्थान टाइप करने आदि की आवश्यकता नहीं है। आप बस मौसम का अपडेट पूछ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए उदाहरण नहीं है, क्योंकि वॉइस कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग सभी द्वारा किया जा सकता है।